आखिरी बार तितली को कब देखा था आपने? मैं ये भूत भूत को नहीं मानता। जिस चीज को देखा ही नहीं उससे क्या करना। मेरी बात मानो, हम बहुत गलत कर रहे हैं। क्या यहाँ पे अचानक कोई मर गया था? हो सकता है। उस कमरे में किसी का भी जाना खतरे से खाली नहीं। क्या कार्तिक को सड्यूस करते नजर आएंगी कियारा? किस फिल्म की कहानी को किया जाएगा रिपीट और किसे लिया जाएगा कामिनी के रोल में? नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति और बॉलीग्राफ स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मुझे यकीन है कि अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। तो भाई, कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। इस फिल्म ने अब तक 131 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है और आज तक भी क्रेज इतना है कि लोग अब भी इसे थिएटर में देखने के लिए जाना चाहते हैं। अनीस बज्मी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने ब्लॉकबस्टर साबित होकर बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा किया हुआ है। लोगों का क्रेज इस फिल्म के लिए अब तक बरकरार है और अब जब पार्ट 2 इतना सक्सेसफुल रहा है तो सवाल उठ रहे हैं कि इस फिल्म का पार्ट 3 कब और कैसे बनने वाला है और इस फिल्म के पार्ट 3 में कौन कौन होने वाले हैं। अब ये तो प्रोड्यूसर्स कह चुके हैं कि इसका थर्ड पार्ट बनने पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन उन सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि बॉलीवुड में हॉरर स्टोरीज का ट्रेंड कब और कैसे शुरू हुआ था। बॉलीवुड का सिक्का सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी खूब बोलता है। ऐसी बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्में हैं जिन्होंने इंटरनेशनल तौर पर काफ़ी सारी ख्याति कमाई है। बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो फिल्में बनना 1912 में शुरू हुआ था और हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। अब प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस सिनेमा में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। यानी कि आज़ादी से पहले जो भी फिल्में बनती थी उनमें कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स से कोई ना कोई जुड़ाव देखा जा सकता था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद जो फिल्में बनने लगी वो बहुत ही दिग्गज कलाकारों और निर्देशकों ने बनाई और उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन कलेक्ट किया। अगर हम आज की बात करें तो अब तक बॉलीवुड ने कॉमेडी, ड्रामा, थ्रिलर, हॉरर, बायोपिक न जाने कितने जॉनरा में फिल्में बना दी हैं। लेकिन अगर हम पहली हॉरर फिल्म की बात करें तो वो 1949 में बनी थी जिसका नाम था महल। फिल्म महल में दिग्गज कलाकार अशोक कुमार जी और मधुबाला नजर आए थे और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कमाल अमरोही ने और ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई थी और लोगों ने इस फिल्म को खूब प्यार भी दिया था। ये एक हॉरर फिल्म थी जिसमें कहानी थी कामिनी की, यानी कि मधुबाला की, और उसमें दिखाया गया था कि कैसे कामिनी एक बहुत ही खूबसूरत से महल में अपने प्रेमी का इंतज़ार कर रही है, लेकिन उसी रात उसके प्रेमी की नाव पानी में डूब जाती है और उसकी मौत हो जाती है और ऐसे ही कुछ दिन तक इंतज़ार करने के बाद कामिनी की भी मौत हो जाती है। अब भूल भुलैया 3 में दिखाया जाएगा कि कामिनी के रोल को तब्बू या फिर विद्या बालन प्ले कर सकती है। फिल्म की शुरुआत होगी एक बहुत ही खूबसूरत महल से और दिखाया जाएगा कि वहाँ पर अयान नाम का लड़का आता है। अयान का कैरेक्टर कार्तिक आर्यन पोर्ट्रे कर सकते हैं और कैसे दिखाया जाएगा कि उस महल में माना जाता है कि प्रेरक आत्माओं का वास है और इसीलिए वहाँ कोई नहीं जाता। लेकिन अगर हम अयान की बात करें तो वो इन सब बातों में नहीं मानता। पेशे से वकील है तो उसे ये सब मजाक लगता है और वो बिना देरी के उस महल में शिफ्ट हो जाता है। आगे दिखाया जाएगा कि कैसे एक माली अयान को इस महल से जुड़ी सारी कहानियां बताता है। वो बताता है कि कैसे कामिनी अपने प्रेमी का इंतजार कर रही थी लेकिन उसके प्रेमी की डूबने से मौत हो जाती है, लेकिन जाने से पहले उसके प्रेमी ने कहा था कि हमारा प्यार अमर है और ये कभी भी विफल नहीं हो सकता। इस जन्म में नहीं, अगर हमारा प्यार सक्सेसफुल हुआ तो हम अगले जन्म में फिर से मिलेंगे। तो ऐसी ही कुछ कहानी के इर्द गिर्द भूल भुलैया 3 की कहानी को भी बुना जाने वाला है। इसके बाद अयान अपने कमरे में जाता है और हवा के झोंके से एक तस्वीर नीचे गिर जाती है। जब वो तस्वीर उठाकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि तस्वीर का चेहरा हूबहू अयान से मिलता है। उसके बाद उसे एक महिला के गाने की आवाज़ आती है और दूसरे कमरे में एक महिला बैठी हुई भी दिखाई देती है। वो जैसे उस कमरे में जाता है महिला वहाँ से भाग जाती है।
उससे अगले दिन अयान का दोस्त आदित्य उससे मिलने वहां आता है और वो आदित्य को सारी बातें बताता है, पर आदित्य तथ्यों के साथ उसके सारे भ्रम को गलत प्रूफ कर देता है। लेकिन उसी शाम को आदित्य और अयान दोनों को वो महिला फिर से दिखाई देती है और वो महिला उन्हें छत तक ले जाती है और उसके बाद वो महिला पानी में कूद जाती है। लेकिन जब अयान और आदित्य पास जाकर देखते हैं तो उन्हें ना तो कोई महिला मिलती है ना ही कोई पानी। उसके बाद दोनों अगले दिन ट्रेन से कानपुर की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन नींद में वो वापस फिर से उस महल में पहुंच जाते हैं जहां पर वो भूतनी या फिर कामिनी अयान को कहती है कि मैं सच में हूँ, मैं असल में हूँ और मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करना चाहती हूँ। वो कहती है कि ये सब मजाक नहीं है, लेकिन तभी वहाँ आदित्य आ जाता है जो भूत पर गोली चलाता है। पर भाई भूत पर गोली का क्या ही असर हो सकता है, तो भूत को कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद वो भूत आदित्य को वार्न कर कि हम दोनों के बीच में मत आओ, वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कामिनी फिर से अयान से मिलती है और कहती है कि मैं किसी भी महिला के शरीर में प्रवेश कर सकती हूँ, तो तुम्हें जो भी महिला पसंद है तुम उसे मार दो, मैं उसके शरीर में प्रवेश कर लूँगी, उसके बाद हम दोनों आराम से रहेंगे। कामिनी कहती है उस माली की बेटी का चेहरा हूबहू मुझसे मिलता है, यानी कि कियारा आडवाणी जो रिया का रोल प्ले करने वाली है, और वो अयान को कहती है कि तुम इसे मार दो, इसके बाद मैं इसके शरीर में घुस जाऊंगी और हम खुशी खुशी पूरा जीवन व्यतीत कर लेंगे। लेकिन अयान ऐसा करने से साफ मना कर देता है। अब इन सब के बीच अयान के पिता अयान की शादी किसी और लड़की से कर देते हैं ताकि वो इन सब चीज़ों को भूल सके, और वो कोई और नहीं बल्कि फिल्म की दूसरी लीड यानी कि तारा सुतारिया है। अब अयान भी इन सबको भूलने के लिए अपनी पत्नी के साथ कहीं दूर रहने का फैसला करता है और वो दोनों वहाँ से चले भी जाते हैं। लेकिन 2 साल के बाद तारा को पता चलता है कि उसका पति रोज रात को किसी कामिनी नाम की औरत से मिलने जाता है और वो कोई इंसान भी नहीं बल्कि एक भूत है। और इसके बाद वो अपने धोखे से परेशान होकर जहर खा लेती है और पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन कर देती है कि अयान ने मुझे जहर दिया है, जिसके बाद पुलिस अयान को पकड़कर अदालत ले जाती है और वहाँ पर रिया को भी बुलाया जाता है क्योंकि उस पर आरोप है तारा और अयान के बीच में दूरियां पैदा करने का। और यही वो जगह है जहाँ पर हमें प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर रिया एक्सेप्ट करती है कि ये सब उसका रचा हुआ जाल है। जी हाँ दोस्तों, अब रिया को प्यार हो गया उस फोटो वाले आदमी से और अयान की शक्ल उससे हूबहू मिलती थी, तो इसीलिए उसने सोचा कि ये पुनर्जन्म और कामिनी का सारा सांग रच कर वो अयान को अपने साथ रहने पर मजबूर कर देगी। पर भाई ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तो अब सवाल ये है कि कैसे आदित्य रिया का ये सच अयान के सामने लेकर आएगा और कैसे अयान और रिया के बीच में रिश्ते डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। ये सब तो भाई हमको आगे वाले वीडियोस में पता चलेगा। तो माना जा रहा है कि भूल भुलैया 3 की कहानी को कुछ इसी तरीके से पोर्ट्रे किया जाएगा ताकि जो लोग उस वक्त फिल्म महल नहीं देख पाए थे वो अब इस दौर में देख पाए। और वैसे आपको बता दूं कि जब फिल्म महल 1949 में रिलीज हुई थी तब उसे दर्शकों का बहुत सारा प्यार मिला था। बहुत सारे लोग इस फिल्म की वजह से ही फेमस भी हुए थे। अगर हम बात करें फिल्म के डायरेक्टर की तो कमाल अमरोही की ये डेब्यू फिल्म थी और डेब्यू में ही उन्होंने कमाल कर दिया था। इसके अलावा लता मंगेशकर जो कि नाइटिंगेल कही जाती हैं, उनको भी असल पहचान इस फिल्म से ही मिली थी। उन्होंने इस फिल्म में गाना गाया था आएगा आने वाला, और ये गाना मधुबाला जी पर फिल्म किया गया था और ये गाना उस वक्त का सुपर डुपर हिट गाना प्रूव हुआ था। और सिर्फ उस वक्त का नहीं बल्कि आज भी इस गाने को चाहने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तो कुछ ऐसे होने वाली है फिल्म भूल भुलैया 3 की कहानी। अब आपको ये करना है कि फटाफट हमें कमेंट करके बताना है कि आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को देखने के लिए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सिनेमा देखते रहें। नमस्ते।